कैंपिंग में मजा आएगा आज। कोई नहीं है दूर दूर तक। तेरा बच गया डीपीएफ। धूप पड़ी है ना यार, आगे से नजर ही नहीं आ रहा कुछ। ये देखो आशीष भाई का डीपीएफ टैंक आज तो बच गया, काम हो जाता है यहाँ पे। नीचे टकराया सस्पेंशन के साथ। गुड वेरी मॉर्निंग, हे गाइस, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू एडवेंचर्स। होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। तो आज हमारा डे 3 और हम लोग हैं अपनी कैंप साइट पे, जस्ट प्रिपेयरिंग टू लीव। मॉर्निंग में मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं क्योंकि हम लोगों ने कल भी यहीं पे मॉर्निंग बिताई थी, तो सेम व्यूज़। यहाँ पे एक नहर बह रही है, उधर एक झरना है और ऊपर से जो है एक टैंक है, वाटर टैंक है जहाँ से ये सारा पानी आ रहा है। एंड वी हैव अ वेरी क्वाइट एंड गुड लुकिंग व्यू। उसको छोड़ दो। तो अभी जो है हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं। वी आर गोइंग टूवर्ड्स कमरूनाग। कोशिश यही है कि वहाँ जाना है। कंडीशन इस कि सुनने में आ रहा है शायद वहाँ का रास्ता बंद है, कुछ पेड़ वगैरह गिरा हुआ है, पता नहीं। कोई कहता खुला है, कोई कहता बंद है। तो इट इज़ समहाउ चैलेंजिंग क्योंकि रास्ता भी थोड़ा ऑफ रोड है और वहाँ जाके ट्रैकिंग भी है। इस टाइम बज रहे हैं 11:15 और बस हम लोग अभी निकल रहे हैं। सारा पैकिंग वगैरह कर चुका हूँ। मॉर्निंग का मैंने जैसे बताया कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं है मेरे पास क्योंकि कल वाला ही था सारा सीन। बट हाँ, एक एरियल शॉट है, वो देखो आप। मस्त है ना जगह। चलो तो अब हम बस निकलते हैं यहाँ से। सारा जो कैंप साइट है एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, एज ए स्टैंडर्ड ड्रिल क्लियर आउट कर दिए। बस ये 2 पैकेट बचे हुए हैं, तो ये मैं ले लेता हूँ। रास्ते में जहाँ डस्टबिन मिलेगा वहाँ फेंक देंगे। और ये प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह सब जो हैं खाली हैं, ये भी डस्टबिन में फेंकेंगे। यहाँ पे हम कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहे, सब कुछ एकदम साफ़ कर दिया है। तो दैट्स इट, चलो लेट्स गो। मस्त वाला कैंप साइट था यार, जो भी बोलो, बहुत मज़ा आया, है ना आदिफ? देखते हैं भाई साहब आज क्या पंगे लेते हैं। जय माता दी, लेट्स रॉक। कमरूनाग मंदिर जाने के 3-4 रास्ते हैं। सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला रास्ता जाता है रोहानदा से। यहाँ पे लोग सुंदरनगर से आ सकते हैं। यहाँ पर कार छोड़ के यहाँ से आगे करीब 5-6 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ता है। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो शुरू होता है जहल। यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करने के बाद ट्रैकिंग का रास्ता करीब 3 किलोमीटर का रह जाता है। तो भैया ये ट्रेल जो है ये तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। कल वाली में रोड थोड़ी चौड़ी थी, आज जो है रोड अगर आप देखोगे तो ये है, मतलब इतनी पतली रोड है, जंगल के बीच में से जा रही है और बड़े बड़े पत्थर हैं और रेतीला रास्ता है, मतलब सैंड है। तो गाड़ी जो है थोड़ी थोड़ी स्किड खा रही है और ऊपर से फुदक रही है बहुत ज़्यादा। मस्त एडवेंचर हो रहा है भाई।
यहाँ पे अगर सामने से कोई और गाड़ी आ गई ना, बैंड बन जाना उसको रास्ता देने में। और आदिफ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अब ये देखो सामने कैंची मोड़ आ गया एक। तो भैया ये जो ट्रेल है ये ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा ही ख़तरनाक हो गई है, क्योंकि चढ़ाई तो चलो अपनी जगह पर है। जो आप ये देख रहे हो, ट्रैक्स देख रहे हो ना रास्ते में बनी हुई, ये देखो चलते चलते भी फिसल रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा लूज़ है, मतलब इट्स ऑल ग्रेवल। गाड़ी स्किड खा रही है गंदी वाली, और इंक्लाइन है साथ में तगड़े वाला। अगर आप मेरे कार के टायर्स की तरफ देखोगे, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखो रास्ते में बड़े बड़े पत्थर हैं, और उसकी वजह से जो है टायर जो है जगह जगह से हिट ले रहा है। भालू आ गए, भालू भालू। ये देखो, ओ भालू आ गया। इधर से देखो टायर जो है वो जगह जगह से हिट ले रहा है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे 4 व्हील ड्राइव पे। तो अभी आपने पीछे देखा वो एक शार्प सा यू बेंड था, वहाँ तो चलो मेरी एक बार में कट गई गाड़ी, बट ऐसे बहुत सारे बेंड्स आ रहे हैं जहाँ एक बार में कट भी नहीं रही है, 2-2 बार में मुझे आगे पीछे रिवर्स करके करना पड़ा। तो चलो चलते हैं आगे तरफ, देखते हैं क्या होता है। बहुत जगह तो आईडिया से चला रहा हूँ मैं गाड़ी, मुझे आगे रोड ही नजर आ रही। मेरे साथ यही बन रहा है, एक तो ऊपर से दो गिर गए विंडशील्ड पे, वैसे ही पूरा वो हो जा रहा है। मजा आएगा आज। कोई नहीं है दूर दूर तक। क्या कर दिया? बच गया टीपीएम। आशीष भाई का डीपीएफ टैंक बच गया। वो देखो कितना बड़ा पत्थर है नीचे। तो कहीं तो गाड़ी ठुकी है। कहाँ लगी? ओह देखो भैया, ये बड़े सा पत्थर जो है भाई साहब, ये टकराता हुआ निकला है। दिखा नहीं रहा। धूप पड़ी है ना यार, आगे से नजर ही नहीं आ रहा कुछ। ये देखो आशीष भाई का डीपीएफ टैंक आज तो बच गया, काम हो जाता है यहाँ पे। नीचे टकराया सस्पेंशन के साथ, बच गए। और भाई अल्लाह की मजा आने वाला है भाई आज कैंपिंग में, जंगल के अंदर 2 बंदर। तो ये मजे ले रहा है मुझे में। कोई भी इंसान नहीं मिला ना, अभी तक कोई नहीं दिखा। कोई भी इंसान नहीं मिला भाई जब से हम उस रोड। तो भैया ये एक यही डर है इस गाड़ी के साथ, इसका ग्राउंड क्लियरेंस, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल इतना वाहियात है कि सामने से एक्चुअली अगर आप देखोगे तो एकदम धूप पड़ रही है ऊपर से, जिस वजह से बीच बीच में नज़र आना बंद हो जाता है, और रोड जो है वो ऐसे जा रही है ऊपर नीचे। अभी तो बच गए हैं, पर अभी भी सस्पेंशन फंसी हुई है मेरी। मैं ज़रा पहले यहाँ से निकाल दूँ फिर बात करता हूँ। अभी भी अटकी हुई है उस पर। अगर ज़्यादा स्पीड से निकाल रहा होता ना पक्का मेरा जाता डीपी है। तो बस हम लोग बच गए भैया। अब थोड़ा सा ध्यान से निकालें, यहाँ से निकल गए। लकीली जो पत्थर है वो मेरी सस्पेंशन आर्म से टकराया, तो होपफुली ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ है। तो मैंने एकदम से ब्रेक लगा दी, उस वजह से बच गए। अगर ये पत्थर थोड़ा सा बड़ा होता तो पक्का मेरे डीपीएफ टैंक में घुस जाता। बट आप यहाँ से व्यू देखो, ये देखो, मस्त जगह है भैया, बहुत ही मस्त जगह है। जंगल एंड नो आदमी,
बस यहाँ पे यही दिक्कत है कि कुछ गड़बड़ हुई तो बचाने वाला कोई नहीं है। कुछ लीक तो नहीं किया था ना पीछे? मज नहीं आया। अरे कुछ लीक तो नहीं कर रहा था ना भाई? पीछे सब आ रहा था ना शराफत से। यहाँ ध्यान से आइयो। हाँ हाँ, कुछ नहीं लीक कर रहा। यहाँ ट्रेंच बना हुआ है रोड पे, ध्यान से आइयो। यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो रोड के बीच में जो है ट्रेंच बन गया है, जो पानी जैसे बारिश का बह के जाता है उस वजह से। मेरी गाड़ी चौड़ी है तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी निकलने में। अमित के तो आ जाएगी, छोटी सी गाड़ी है, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट ये डीप इतना है। तू क्यों परेशान हो रहा होता है? टायर होने का फायदा। हाँ, छोटी गाड़ी चे। तो अमित जो है वो मज़े ले रहा है क्योंकि उसकी गाड़ी छोटी है और मेरी गाड़ी क्योंकि चौड़ी है, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बट स्टिल वी आर मेकिंग आवर वे थ्रू। हाँ, मस्त जगह है भाई, बहुत ही मस्त जगह है। यहाँ भी कैंपिंग कर सकते हैं कहीं पे। तो भी यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा। अब ये देखो, जैसे ये है पूरा ट्रेंच वगैरह ख़राब हुई है, मतलब ये पूरा वॉश आउट हुआ है रास्ता। अब वही एक बार देखना है कि इससे ऊपर ट्रेल तो जा रहा है, बट ये कहाँ तक जा रहा है वो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इससे आगे 2 गाड़ियाँ और खड़ी हुई हैं। थोड़ा पास में देख के आते हैं। बट ये आप ट्रैक देखो, पूरा खुदा हुआ है। ये बह गया ना पानी से, जा तो सकती है इसके ऊपर गाड़ी। समस्या ये है कि ये रोड इतना नैरो है कि यहाँ रिवर्स वगैरह करने की जगह नहीं है। हम गाड़ी लेके निकले और पता चला आगे जाके फंस गए, और इसके ऊपर रिवर्स करना इज़ टू रिस्की। आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं, वही देखना है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि ये बीच रोड में लगी हुई है गाड़ी। ये देखो, इंटेलिजेंस इतनी है कि रोड के बीच बीच में लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। जहाँ जगह मिली वहाँ छोड़ के चले गए।